गुड मॉर्निंग ब्राउनी। गुड मॉर्निंग पिंकी। क्या है, तुमने मुझे जल्दी उठा दिया। लगता है आज फिर बहुत गर्मी पड़ेगी। फिर अली को तो घर में ही बंद रहना पड़ेगा। हाँ, तो वो कार्टून भी देख सकता है। भाई छुट्टी का दिन है तो वो इतवार बाजार तो जरूर जाएगा अम्मी के साथ। लेकिन इसमें इतना मजा तो नहीं। बेचारी अली की अम्मी क्या क्या करे। हाँ ये तो है। मम्मी उठे, आज संडे है। भाई अली थोड़ा सा और सोने दो, तुम भी सो जाओ, बहुत सुबह है। अम्मी आज हम घर पे भी नहीं खाना खाएंगे। रोज रोज की फजूल खर्ची नहीं हो सकती। रोज रोज तो नहीं करते ना। ओके, लेकिन नो कोल्ड ड्रिंक्स। अपनी आवाज सुनो, बिल्कुल बैठी हुई है। मुझे एक नई साइकिल चाहिए। मेरी साइकिल बार बार पंचर हो जाती है। ठीक है, फिर तुम सेविंग करना शुरू कर दो। मेरी पॉकेट मनी भी इतनी नहीं है और बच्चों के पास इतने सारे पैसे हैं। हाँ, अली लोगों के पास बहुत पैसा है, पता नहीं बच्चों को क्या क्या पकड़ा देते हैं। लेकिन हम तो ऐसी फजूल खर्चियाँ नहीं कर सकते ना। हाँ, मैं काम करती हूँ, अब अभी पैसे भेजते हैं। अगर वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखो, जार में हाथ मत फंसा देना। उफ, कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। तुमने अपने लिए क्या लिया? नहीं, बस घर का सामान। एक छुट्टी का दिन मिलता है और इतने सारे काम। असद है घर पे? हाँ, वो किसी अपने ऐड के स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था। असद प्लीज इधर आओ। इस दफा टेलीफोन का बिल इतना ज्यादा आया है, पूरे 4700 रुपए। अरे तुमने उस निकम्मे को टेलीफोन किया होगा, जाहिर है। अम्मी प्लीज अली के सामने तो ऐसी बातें मत करें। मुझे इस कमरे में एक छोटे बच्चे की खुशबू आ रही है। एक 9 साल खूबसूरत बच्चा जो अनकरीब एक ग्रेट स्टार बनने वाला है। मामू मैं और किसी ऐड में काम नहीं करूंगा। पिछले ऐड में आपने इतनी आइसक्रीम खिलाई थी कि मुझे उल्टी हो गई थी। ये अली बड़े अफसोस की बात है। मेरे ख्याल से तुम नहीं चाहते कि तुम मशहूर हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें टेलीविजन पर देखें, लोग तुम्हें सड़कों पर पहचाने और तुम्हारी तरफ इशारा करें कि देखो वो जा रहा है ऐड वाला बच्चा। इतना गोल्डन चांस तुम्हें मिल रहा है। असद प्लीज मेरा एक छोटा सा काम कर दो। इस दफा टेलीफोन के बिल के साथ ट्रंक कॉल की लिस्ट नहीं आई थी, कहते अवामी मरकज में मिल जाएगी। आप ये लिस्ट निकलवाएं या कुछ करें, लेकिन बिल तो आपको जमा कराना ही होगा। अच्छा, तसल्ली तो हो जाएगी ना? ठीक। थैंक यू। कभी अमजद से कहा करो, वो भी टेलीफोन किया करे। अम्मी वो भी करता है। अरे वो क्या करेगा? इतना एहसास होता तो नौबत यहाँ तक क्यों आती? वो अमेरिका हमारे लिए गया है। 5 साल हो गए उसे अमेरिका में बैठे हुए। लास्ट टाइम मैंने उससे बात की थी तो कह रहा था कि उसने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। मुझे लगता है वापस आ जाएगा। जी आपकी वेबसाइट ऑलमोस्ट तैयार है, सिर्फ आखिरी 2 पेजेस के लिए तस्वीरें चाहिए। लेकिन टेक्स्ट कुछ ज़्यादा हो गया, कोशिश करूँगा कि 100 वर्ड से कम हो जाए। तो इसको मैं अपलोड कर दूंगी, आप कल अपने कंप्यूटर पे चेक कर लीजिएगा। सॉरी जी, मुझे थोड़ी सी जल्दी है, अपने बेटे को स्कूल से लेना है। हमारी क्लास में एक नया लड़का अहमद आया है। उसको दुनिया की हर चीज का पता है। रियली? किताबें बहुत पढ़ता होगा। नहीं, किताबें तो नहीं पढ़ता, लेकिन उसके पापा उसको हर चीज बता देते हैं। कहाँ से आया? पता नहीं, कह रहा था कि मुझसे आगे निकल जाएगा। तो फिर तुम उससे दोस्ती कर लो। नहीं। क्या हम एक घोड़ा पाल सकते हैं सफेद मुंह वाला? हाँ, बकरा पाला तो था अली, मर गया बेचारा। उस वक्त तुम्हें बच्चा था। नहीं बेटा, अभी हम उसे टाइम नहीं दे सकेंगे। और तुम्हें पता ना कि जानवरों को बहुत प्यार से पालना चाहिए। जब अब्बा वापस आ जाए तब पाल ले। आई थिंक सो। आपको पता है अहमद के अब्बा चश्मा पहनते हैं और उनको चश्मे के बगैर भी नजर आ जाता है। तुम्हारे बाल इतने सफेद क्यों होते जा रहे हैं? पता नहीं, लेकिन आजकल नींद बिल्कुल नहीं आ रही। घड़ी घड़ी आँख खुल जाती है।
तुम्हें ब्रेक चाहिए। कहीं चली क्यों नहीं जाती थोड़े दिन के लिए? अली की भी तो छुट्टियां हैं। क्या मैं बाल कटा लूं? नहीं अली, आज नहीं। अम्मा बस थोड़े से। बाल होंगे तो काटोगे ना। ऐसे करो, तुम शैम्पू करा लो। ओके। अब ये बड़ा हो गया, बहुत सवाल करने लगा है। इस उम्र में बच्चों को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है। जब मेरे बाल सफेद जाएंगे तो मैं उन्हें दोबारा काले कर लूंगा। अभी बहुत वक्त है, सर पीछे करो। तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत है। हाँ, मुझे सब यही कहते हैं। मेरे अब्बा भी बहुत गुड लुकिंग है। हमजा तो मेरे दरमियान जो मोहब्बत है वो शायद बढ़ती जा रही है, फासलों के बावजूद। लव मैरिज में सारी जिम्मेदारी अपनी ही होती है। कितनी बार उसे कहा है कि वापस आ जाओ, मगर वो सुनता ही नहीं है। कहाँ, शिकागो में आजकल? नहीं, मायामी खिलौनों की दुकान पे काम कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता आखिर वो गया ही क्यों था। जब मेरी और मुनीर की शादी हुई थी तो तब तो उसके ऐसे कोई इरादे नहीं थे, बल्कि याद है दोनों इकट्ठे बैठ के आगे एमएससी के बाद की प्लानिंग किया करते थे। लेकिन उसने एमएससी भी तो पूरी नहीं की। वो सिर्फ इसलिए किया कि वो अम्मी को दिखाए कि वो पैसे कमा सकता है, और जब तक वो लीगल नहीं हो जाता उसको सही जॉब भी नहीं मिलेगी। क्या लगता है तुम्हें, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा उसे? पता नहीं। एज अ टूरिस्ट गया था, फिर वहाँ जाके उसने नौकरी शुरू कर दी। फिर यहाँ मेरा वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया, वरना मैं उसके पास चली जाती। हेलो, हाय अमजद, कैसे हो? कहाँ से फोन कर रहे हो? नहीं, पैसे मिल गए थे। तुम ठीक हो ना? क्या गाड़ी बेच दी? उफ, अमजद, मुझे लगता है तुम जितने भी पैसे कमाओगे ना सारे अपने लॉयर को दे दोगे। अच्छा प्लीज वापस आ जाओ। पता है आज अली इतना क्यूट लग रहा था, इतने मजे मजे की बातें करने लगा है। अमजद ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, तुम सब कुछ मिस कर रहे हो। नहीं, वो इस वक्त सो जाता है, यू कांट टॉक टू हिम। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, और कैसे बताऊं? क्या? अच्छा सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम हर 4 महीने जॉब बदलोगे ना तो तुम्हारा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं काउंट होगा। अच्छा छोड़ो ये सब कुछ। तुम अपना ख्याल रख रहे हो? खाना तो ठीक से खा रहे हो ना? आई मिस यू, प्लीज वापस आ जाओ। ओके 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 ओके, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, टेक केयर, खुदा हाफिज। मिशा बीबी देखिए, इसने हाथ नहीं धोया, हाथ पे भूत बनाया हुआ है। अम्मी ये टैटू है। तो क्या इसकी खुशी में तुमने हाथ नहीं धोने? अम्मी फहद को दिखाना है, वापस आकर धो लूंगा। अच्छा, रातों किसका फोन आया था? मुझको क्या पता। अब्बा का, लेकिन तुम सो रहे थे। आप उठा देती ना। तुम बात भी तो नहीं करते हो ना, शर्माते रहते हो। अच्छा टैटू किसने बनाया? मैंने खुद। आपको पता है आज अहमद की बर्थडे थी, उसके अब्बा ब्रेक में इतना बड़ा केक लाए थे। तो इसका मतलब है कि तुम्हें उसे गिफ्ट देना होगा। मामू ने 2 पेंसिल बॉक्सेस दिए थे ना, उनमें से एक दे देना। लेकिन उसे गिफ्ट वो लोग देंगे जिन्होंने केक खाया और जोक सुना, लेकिन मैंने तो वो दोनों काम नहीं किए। तो तुमने केक क्यों नहीं खाया? क्योंकि अहमद अच्छा बच्चा नहीं है। अहमद के अब्बा क्या करते हैं? अहमद के अब्बा बहुत लंबे हैं और जब कोई इनके करीब जाते तो नींबू की खुशबू आती है। और तुम्हें अहमद क्यों नहीं पसंद? क्योंकि कहते हैं जब बड़ा होगा तो इंग्लिश की टीचर से शादी करेगा, वो इंग्लिश की टीचर से शादी करेगा तो इंग्लिश की टीचर से 2 दिन में ठीक कर देंगे। अगर जूतों के नीचे स्प्रिंग निकल आए तो कितने अच्छे हो, खड़े खड़े ही उछल सकते हैं। हाँ सही कहते हो। तुमने प्रॉमिस किया ना तुम मुझे नए शूज गिफ्ट करोगे। हाँ, टूर्नामेंट से पहले। उसके बदले में तुम मुझे हर रोज प्रैक्टिस कराओगे। हाँ हम दोस्त जो हैं। तुम मेरे घर आके कंप्यूटर से भी खेल सकते हो। मैं तुम्हें अपने अब्बा की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। तुमको पता है जब मेरे अब्बा हंसते हैं तो उनके यहाँ डिम्पल पड़ता है। कल रात को ही उनसे मेरी बात हुई थी। क्या कह रहे थे? बस वो कहे थे जब वो आएंगे तो मुझे पहाड़ियों पर ले जाएंगे। मगर वो तो अमेरिका में हैं। बस वो अब आने वाले ही हैं।
फिर मैं यहाँ नहीं आया करूँगा। मैं अब्बा के साथ फुटबॉल खेला करूँगा। आओ खेलते हैं। अली चलो, बहुत देर हो गई, टाइम फॉर बेड। अच्छा मामा, ये डंडियाँ यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं इसके बाजू हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। और ये केले? नहीं इसकी उंगलियां हैं। तो तुम बना क्या रहे हो? मम्मी अब्बा हैं क्या? अब्बा इतने ही गुड लुकिंग हैं? इतने गुड लुकिंग तो कभी नहीं थे, अब हो सकता है अब हो गए हो। चलो दुआ मांगो। या अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे। या अल्लाह ताला कराची के हालात सही हो जाए। और या अल्लाह ताला अली के अब्बू वापस आ जाए। आमीन। चल कम ऑन, get up. हेलो, हाँ अमजद, कैसे हो? तुम आवाज से बहुत परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई? हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, दोनों में से एक चीज होनी थी। वापस कब आ रहे हो? अमजद प्लीज ज्यादा अपसेट मत होना, देखो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हम सब हैं ना यहाँ। यहाँ भी बहुत कुछ है करने को, तुम बस जल्दी से आ जाओ, बहुत इंतजार है। अली रोज दुआ करता है। ओके ठीक है, फिर जैसी सीट कंफर्म होगी तो मुझे फोन करना। ओके, टेक केयर एंड डोंट बी टू डिप्रेस्ड। खुदा हाफिज। अली, अली क्या अली? हुआ? उठो, मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। क्या हुआ बताए ना। भाई ऐसे नहीं, बूझो तो सही। क्या फालसे आना शुरू हो गए? नहीं, क्या हम प्ले लैंड जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम एक छोटे से दुम्बा पाल रहे हैं? छोटे से तुम भी तो तुम हो। अली, अब्बा आ रहे हैं। अब्बा आए? हाँ। कैसे? हवाई जहाज से। अब्बा आ रहे? अब्बा आ रहे? अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आएगा ना कामयाब। अच्छा बताओ, लेट्स प्लान, क्या क्या करेंगे? We will. What? चलो एक मसला तो हल हुआ, अब देखना यह है कि उसका अगला स्टेप क्या होगा। अब वो इधर ही काम करेगा। जाहिर है उसके कौन से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे ये बताओ कि ये सारे बलून्स और सजावट से अमजद का क्या ताल्लुक है? अली की खुशी इसमें है। अम्मा अब्बा किस कमरे में ठहरेंगे? जहाँ उनकी मर्जी। मेरे कमरे में। शायद, लेकिन तुम्हारा कमरा जरा छोटा है। जब अब्बा आएंगे ना तुमसे कह देगी सब कुछ मैंने किया है। ठीक है। और ये भी कहेगा जो मामू ने बलून्स बनाए वो भी मैंने किए। ओके। ये कौन सी फ्लाइट से आ रहा है? पता नहीं। अच्छा सुनो असद, मुझे तो तुम जरा घर छोड़ा। अम्मी खुदा के लिए मुस्कुराएं, खुशी का मौका है, आपका दामाद वापस आ रहा है। अली, अली, अली बाहर कौन आया है? अब्बा अब्बा। अब्बा अब्बा अब्बा।
अली मेरा बेटा। वाह भाई वाह, ये तो उतना ही रहेगा जितना मैं इसको छोड़ कर गया था है। तुम्हें कोई भी चीज बदली हुई नहीं लग रही। हाँ तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? जो आखिरी कार्ड मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था ना, अभी तक भेजा नहीं, मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ। वापस चले जाओ। अब्बू वो सब मैंने किया है। तुम्हारी फ्लाइट कैसी रही? भाई बहुत ही बुरी। 4 स्टॉप ओवर्स थे, 8 घंटे एम्स्टर्डम में वेट करना पड़ा। और तुम्हें पता है मुझे कितनी नफरत है फ्लाइंग से। तो काफी थक गए होगे, ऐसे करो सो जाओ। तुमने अली को बहुत जल्दी उठा दिया। अली को जल्दी उठने की आदत है, दोबारा सो जाएगा। अम्मा मैं बताऊँ आज क्या करना है? तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाओ। भाई भूख तो लगी है लेकिन समझ नहीं आ रही खाऊं क्या। अच्छा ये बताओ कि अली के लिए क्या लाए हो? भाई अली का सामान जो है ना, वो जिस बैग में था वो लोड ही नहीं हुआ, वो न्यूयॉर्क में रह गया। खैर 4-5 दिनों में आ जाएगा। अच्छा मुझे 1 कप चाय तो पिला दो। तुम और तुम्हारी चाय। अच्छा चलो इधर ही मेरे सामने बैठी हो। ओके। अली को मुझसे हमेशा ये शिकायत रहती कि ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती, बट लाइफ इज बीन सो बिजी कि कहीं घूमने फिरने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारी अम्मी तो मेरे हवाले से बड़ी नाराज होती होंगी। कहाँ है वो निकम्मा तुम्हारा मियाँ, वो आया क्यों नहीं? अगर ऐसी बात होती तो मैं उनके अपार्टमेंट में क्यों रहती। वैसे हमारी शादी पे कितना हंगामा हुआ था। हाँ मेरे दोस्तों ने वैसे बड़ा साथ, बहुत साथ। याद है मुनीर? अरे बेचारा। कभी वो भाग के मेरे पास आता था, कभी भाग के तुम्हारी अम्मी के पास जाता। तुम्हारी अम्मी को तो पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। मेहंदी पे भी तुम्हारे सारे दोस्त आए हुए थे। निशा मैंने तुम्हें एक शानदार जिंदगी देने का सोचा था कि तुम्हें पछताना ना पड़े, लेकिन लगता है मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। नहीं अमजद, मोहब्बत सिर्फ तुम्ही ने तो नहीं की, और अगर कोई प्रॉब्लम्स होंगे ना तो हम मिलके फेस करेंगे। मुनीर क्या कर रहा है आजकल? उसने अपना एक रिसर्च सेंटर खोला हुआ है और आई थिंक आजकल चित्राल प्लांट्स लेने गया हुआ है। रिसर्च सेंटर में तो बड़ा पैसा लगता है। लेकिन सारा का ब्यूटी सैलून भी तो अच्छा चल रहा है। हमारे मुल्क में टेक्सोनोमिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो फ्रीलांस भी कर सके। हाँ लेकिन अमजद आई थिंक बेहतर यही होगा कि जो तुमने पढ़ा है उसी फील्ड में जाओ। प्लांट टेक्सोनोमिस्ट बनना तो मेरी ड्रीम रहा है। पौधों की दुनिया मुझे इंसानों की दुनिया से ज्यादा अच्छी लगती है। जमीन के ऊपर, समुंदर के नीचे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? कल सुबह। क्या है भाई? अली तुमने अब्बा को नींद से जगा दिया? लेकिन मैं तो इसी टाइम उठता हूँ। हाँ लेकिन अब्बा देर तक सोते हैं ना, इसलिए कि वो थके हुए होते हैं। क्यों? भाई तुम्हें पता है अगर मेरी नींद पूरी ना हो तो मेरे सर में दर्द हो जाती है। आज मेरी शूटिंग है मामू वाले ऐड की। तुम फिर शोर मचा रहे हो? इतनी देर से एक ही तो बात की है। अरे बेटे तुम अपने बिस्तर पे जाके क्यों नहीं सोते हैं? मैं अपने बिस्तर पे ही तो सोता हूँ, लेकिन अब उठ गया हूँ। क्या आप मेरी शूटिंग देखने आएंगे मामू वाले ऐड की? कितने बजे? 12 बजे। फिर हम बर्गर खाने जाएंगे पोर्ट बेसन से। अच्छा ठीक है, सर भारी हो रहा है मेरा। निमिष तुम बैठो, मैं खुद चाय लेके आता हूँ। ओके थैंक यू। मिस्टर, आपने एक प्रॉमिस करना कि कल बिस्तर पे आके आप अब्बा को नहीं जगाओगे। ठीक है, फिर मैं भी नहीं सोऊंगा। क्यों? ये है एक बिल्कुल नया क्रीम बिस्किट। कट। अली कुछ खुशी लाओ चेहरे पे, क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करो, दोबारा करो। अगेन। रोलिंग। क्यों? ये है एक बिल्कुल नया क्रीम बिस्किट। अली कट। अली हंसो, अगर इस तरीके से बोलोगे ना तो कोई इस बिस्किट को नहीं खरीदने वाला। अगेन। रोलिंग। क्यों? ये है एक बिल्कुल नया क्रीम बिस्किट।
यार कम से कम बिस्किट तो खाओ ना, इसको फ्रीज क्यों हो गए हो यार? यार असद, मैं चलता हूँ, मैंने साइड पर जाना, मेरा इंटरव्यू है 3 बजे। मेरे ख्याल से तो अभी 3 घंटे बाकी। हाँ यार, मैंने घर भी जाना है, चेंज करना है, तो ये पता है फिर ट्रैफिक का एक दफा फंस गया तो फिर गया मैं। अब्बू मेरे अभी फाइनल टेक भी नहीं हुए। हाँ बेटे, इसमें तो बहुत देर लगेगी ना, मैं फिर देख लूंगा। है शाबाश। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। ओके, फिर मिलते हैं। चलो अब दोबारा करो। और कितने बिस्किट खाने होंगे? आंटी, मेहनत तो मैंने भी कम नहीं की। गैस स्टेशन पे काम किया है, सॉक्स बेचे हैं, डिपार्टमेंट स्टोर में झक मारी है, एक खिलौनों की दुकान पर भी काम किया है मैंने। तुमने किसी रिसर्च लेबोरेटरी में जॉब क्यों नहीं किया? मैंने जी कोशिश की थी, लेकिन बीएससी ऑनर्स की वहाँ कोई इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं पढ़ता रहता तो शायद कोई बात बन जाती। खैर, काम मिलना तो यहाँ भी आसान नहीं है। देखते हैं तुम्हारी लक कैसी रहती है। और लो, तुम्हें कोरमा तो बहुत पसंद है। अम्मी मुझे कोरमा नहीं खाना, मुझे चिप्स खाने हैं। तुम कभी भी कोई चीज सब्र शुक्र करके नहीं खाते। आज कोरमा खा लोगे तो कुछ नहीं होगा। आंटी, मीशा ने बात की थी मेरे से घर के बारे में। मुझे जैसी नौकरी मिल गई हम यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। आपने घर बेचना है ना? हाँ, कुछ पैसे की ज़रूरत है। असद कंप्यूटर एनिमेशन का कुछ सामान खरीदना चाहता है। बट एनीवे, टेक योर टाइम। इंशाल्लाह जल्दी मुझे नौकरी मिल जाएगी। हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ प्लांट्स लेने हैं बेटे। तुम सारा वक्त कंप्यूटर गेम्स जो खेलते रहते हो, कभी बाहर की दुनिया भी आके देखा करो। अली, तुम्हें पता है जिस तरह हम सांस लेते हैं ना, इस तरह ये पौधे भी सांस लेते हैं। और अगर कोई जोर से पत्ता तोड़े तो उनको इसी तरह दर्द होती है जिस तरह एक इंसान को दर्द होती है। काम से जाते हैं ये। मुझे गर्मी लग रही है बहुत, घर जाना है। आ जाओ। ओ ये देखो, ये देखो, इसको कहते हैं सदाबहार। ये देखो जरा, तुम्हें पता है साइंसदानों ने इससे डायबिटिक्स की दवा तैयार की है। डायबिटीज एक बीमारी होती है। वो देखिए एक सांप। कहाँ? वो उधर से उधर गया। कहाँ है भाई? वो उधर से उधर गया था। अरे तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो। जी नहीं, मैंने अभी अभी देखा था। तुम्हें पता है क्लासिकल म्यूजिक अगर प्लांट्स को सुनाई जाए ना तो वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं। तुम अभी तक सोई नहीं? अच्छा चलो, दुआ मांग लो और जल्दी से सो जाओ। गुड बॉय। नहीं, आप भी मेरे साथ दुआ मांगे। अली, तुम दुआ मांग सकते हो ना खुद। मुझे अब्बू के साथ थोड़ी सी बातें करनी है। ठीक है, गुड नाइट। अली बहुत कम सोता है, उसे मुश्किल से नींद आती है। और अगर नींद आ भी रही हो ना तो ही ट्राइज टू फाइट इट। बस चाहता है कि कोई बातें करता रहे उससे। हाँ, उसकी नींद मेरे पर गई है ना। जरा सी आहट से आंख खुल जाए तो बस उसके बाद नींद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस आदत ने तुम्हें वहाँ बहुत परेशान किया होगा। अमेरिका में ना मेरा एक इटालियन रूममेट होता था। सारी रात शोर शराबा किया करता था। कभी उठ रहा है पानी पी रहा है, कभी किचन में जा रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। एक पल उसे चैन नहीं था। हाँ, ये है ना एला फिट्जरल्ड। ये कहाँ से मिला? याद है जब मैं तुम्हें मुनीर और सायरा के साथ मिला था, तुम लोग ये गाना सुन रहे थे ना इसी का। और तुम सीधा मुनीर के पास जाके उससे बातें करने लगे थे। जी नहीं, मैंने तुम्हें हेलो किया था। जी बिल्कुल नहीं किया था। याद करो, मैंने किया था। जी बिल्कुल नहीं, बल्कि मैंने सारा को मजाक में ये भी कहा था कि उसकी मंगेतर की दोस्त को मैं बिल्कुल नजर नहीं आई। खैर, तुम ऐसी तो कभी नहीं थी कि नजर ना आती। अच्छा सुनाओ।
नहीं अमजद प्लीज ये शर्ट नहीं पहननी, तुम इस रंग में हमेशा अकड़े अकड़े से लगते हो। तुम्हें ये रंग कभी पसंद नहीं था ना? नहीं कभी भी नहीं। यहाँ वैसे भी कलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग एक से एक मरे हुए रंग पहनते हैं। अम्मा तुम ये शर्ट पहनो इस टाई के साथ। अम्मा मेरे जूते। क्या है अली? हे निशा, याद है ये टाई हमने कहाँ से ली थी? हाँ बहुत अच्छी तरह याद है। अम्मा मेरे जूते बांध दे। क्या? भाई मेरे पास टाइम नहीं है शर्ट पहनने का। निशा मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूं? मैंने दरअसल जाना है आगे 2-3 जगह इंटरव्यूज के लिए। तुम कुरंगी रोड की तरफ जा रहे हो और मैं PCHS की तरफ। आई थिंक लंबा पड़ जाएगा। तुम अली को स्कूल ले जाओ, मैं टैक्सी में चली जाऊँ। श्योर? पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। चलो भाई। हाँ ओके, चलो खुदा ओके, हाफिज, बाय। हाँ भाई अली, तुम लंच में क्या लेकर जाते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो ब्रेक में क्या खाते हो तुम? हैं? चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक। हम तो खाने के लिए बहुत कुछ लेके जाया करते थे, लेकिन फिर भी भूख लगा करती थी बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे तो भूख नहीं लगती। लगता है तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं है। हाँ बहुत है, हजारों लाखों। ओहो, पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। पैसा तो पानी की तरह जाया हो रहा है। मेरी अहमद से अब दोस्ती होने लगी है। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ पेट में दर्द हो रहा है। हाय हाय मैं मर गया। क्या हुआ? रात को क्या खाया था तुमने? है मुझे लगता है मेरा ऑपरेशन होगा, मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे तो मिशा ने कुछ भी नहीं बताया। बेटे वापस चले? नहीं इट्स ओके, अब हट गया है। ऐसे कैसे हट गया? तुम झूठ बोल रहे हो मेरे से? हैं? नहीं, वो बस थोड़ी देर के लिए होता है। मेरा नाम किसने रखा? मैंने और तुम्हारी अम्मा ने। मैं अपने बेटे का नाम सिम्बा रखूंगा, जो लायन किंग में था। मैं उसके साथ दिन भर खेलूंगा और मैं स्कूल से भी छुट्टियां ले लूंगा। भाई ये गेट क्यों बंद है? हमें आज आधा घंटा पहले जाना था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? है? मैंने अम्मी को बताया था, उन्होंने सुना ही नहीं। हर इंसान तजुर्बे के पीछे पड़ा है। क्या कहा उन्होंने? भाई यही कि मैं अपनी फील्ड से आउट ऑफ टच रहा हूँ। गलत तो नहीं कहा। क्या मतलब तुम्हारा? मैं कैसे अपनी फील्ड से आउट ऑफ टच रहा हूँ? मैं पढ़ता रहा हूँ, शौक है मेरा। एक रिसर्च सेंटर से मुंसलिक भी रहा हूँ मैं। एनीवे उन्होंने मुझे एक जॉब तो ऑफर की है, लेकिन वो कोई ट्रेनी टाइप जॉब है, मैं तो नहीं करूँगा वो। तुम काम तो शुरू करो, ओहदा तो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता है। कुछ अरसे बाद अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। मेरे साथ के लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मैं अब अपना करियर शुरू करूँगा। ऐसे तो होगा ना, और इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। वैसे भी वापस नहीं आना चाह रहा था। तुम वापस नहीं आए हो, भेजे गए हो। अगर तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट ना हुआ होता तो तुम कभी भी वापस ना आते। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की, उतना पीछे होता जा रहा हूँ। ये मेरा तीसरा नाकाम इंटरव्यू है। क्या देख रहे हो अली? क्रिकेट मैच। आपको कौन सा खिलाड़ी पसंद है? अरे मुझे क्रिकेट तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। बेकार सी गेम होती है। ये वनडे है। हाँ तो वनडे भी बहुत लंबा होता है। बस 2 घंटे में फैसला हो जाना चाहिए गेम का। अच्छा देखो 9 बज गई, मैंने जरा खबरें देखनी, रिमोट देना। बस सिर्फ 5 ओवर रहते हैं, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। बेटे गेम कल फिर आ जाएगी, फिर देख लेना। मैं खबरें देखनी है मैंने। लाओ दो। ओए देखें दुनिया में क्या हो रहा है। अली तुम्हें पता है मेरा ऐड अप्रूव हो गया और अब वो टीवी पे चलेगा, सारे लोग उसे देखेंगे। मम्मी पापा और तुम्हारे दोस्त। नहीं तो ऑफिस में होती है। शाम को तो घर पर आ जाती हैं। जी। अली तुम कुछ परेशान हो? नहीं मामा, बिल्कुल ठीक हूँ। स्कूल में कोई तंग कर रहा है? नहीं। क्या मुझे ऐड के पैसे मिलेंगे? व्हाई नॉट यार, क्यों नहीं मिलेंगे पैसे? तुम चाहो तो एडवांस भी मिल सकता है। वैसे भाई तुम्हें करना क्या है? मुझे एक घर खरीदना। घर खरीदना? हाँ, जिसमें मैं अकेला रहूँगा। अम्मा चाहे तो वो भी आ सकती हैं।
अम्मा को पता ही नहीं उनका बेस्ट फ्रेंड कौन है। अली अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आकर भी रह सकते हो। अगर मुझे ऐड के पैसे नहीं मिलते तो फिर मैं यही करता। नाउ इट्स नो प्रॉब्लम। अली तुम्हें अब्बा के साथ क्या मसला है? क्या वो तुम्हें डांटते हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हें सैर कराने ले जाते हैं? हाँ, ले जाते तो हैं, लेकिन मैं उनके साथ खुद नहीं जाता। फिर वो करते क्या हैं? वो हर रोज़ जॉब ढूंढते रहते हैं और अम्मा भी उनके साथ जॉब ढूंढती है। वो दोनों बहुत बिजी रहते हैं। वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे कहीं कामयाबी नहीं हो रही। अभी उसे आया तीन ही कितना, लेकिन उसका अप्रोच तो सही होना चाहिए। वो पहली जंप इतनी ऊंची लगाना चाह रहे। मुझे अंदाजा है। मसला ये है कि एक एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी यहाँ बॉटनी का कोई स्कोप नहीं है जो कि होना चाहिए। वैसे कहाँ ट्राई कर रहा है आजकल वो? फूड कंपनीज में। उसे चाहिए केमिकल इंडस्ट्रीज भी देखें, पेस्टिसाइड्स में भी ट्राई करे। तो ये सब कुछ तुम क्यों नहीं बताते इसे? एड्स के थ्रू जाने के बजाय वैसे भी तो कोशिश की जा सकती है। मिशा तुम फिक्र ना करो, मैं खुद उसे देखूंगा। अच्छा ये बताओ अली के क्या हाल है? ठीक है, लेकिन आजकल उससे ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही। मुझे लगता है कि इन्हीं मसलों में सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। देखो, उसे भी समझने की कोशिश करो। उसके माँ बाप की डेथ बचपन में हो गई थी, नानी ने उसे पाला है, तुम लोगों से वो दूर रहा है, उसे भी तो टाइम चाहिए। तो टाइम ही दिया अब तक सारा, लेकिन मैं भी थक जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो एक कामयाब इंसान बने, मैं उस पर फ़ख्र कर सकूँ। मैं उसे बहुत चाहती हूँ। बेफिक्र रहो, वो भी तुम्हें बहुत चाहता है। अम्मी, मेरी बात सुने। तुम तो होमवर्क कर रहे हो ना? जी अम्मी, क्या आप परेशान हो? हाँ, थोड़ी सी। मुझको पता है किस लिए। क्या मैं एक नई दुआ मांगना शुरू कर दूं? कौन सी अली? अब्बू को वापस भेजने की। क्या? नहीं अली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। हम इतवार बाजार भी नहीं जाते और इतने दिनों बाद प्लेलैंड भी नहीं गए। देखो अली, अब वो वापस आ गए ना तो उनके बहुत सारे काम होते हैं, फिर वो एक नई जॉब ढूंढ रहे हैं। तुम ये दुआ मांगो कि उन्हें एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। तो क्या अगर उनको जॉब नहीं मिली तो वापस चले जाएंगे? नहीं अली, अब्बा वापस नहीं जाएंगे, और जो मैं जॉब कर रही हूँ ना तो वो काफ़ी नहीं है। तो आप सब्र करें कि मैं बड़ा हो जाऊँ और कमाने लगूँ। अली, तुम्हें अब्बा क्यों नहीं पसंद? कल तुम अब्बा के साथ शॉपिंग जाओगे, ठीक है? और मैं उनसे कहूँगी कि वो तुम्हें खूब घुमाएं। आप भी चलेंगे? फिर वही बात, एक चीज़ को एक बार क्यों नहीं समझ लेते? मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तुम अब्बा के साथ जाओगे।